दिन था 5 दिसंबर 1872। एक ब्रिटिश समुद्री जहाज डे ग्रेशिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वो एजॉर्स आइलैंड के पास था, पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। इस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। अटलांटिक महासागर शांत था, सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस और जहाज पर मौजूद उनके क्रू को एक शिप अपनी ओर आता दिखा। जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नज़र उस शिप पर गई, वह चौंक गए। ये जहाज मैरी सेलेस्टे था। वो इसे देखकर इसलिए हैरान थे क्योंकि ये जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स का था, जो 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली के जिनेवा की ओर निकले थे। हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी, मैरी सेलेस्टे जिस रास्ते पर था वह उसके रूट में भी कहीं नहीं था, और कायदे से तो उसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। मैरी सेलेस्टे उनके जहाज से 8 दिन पहले निकला था। कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह जहाज यहाँ कर क्या रहा है। उन्होंने मैरी सेलेस्ट जहाज को सिग्नल देना शुरू किया, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जहाज पूरी तरह सुनसान लग रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने अपने क्रू के कुछ सदस्यों को मैरी सेलेस्ट शिप पर भेज दिया, यह पता लगाने के लिए कि आखिर सब ठीक है या नहीं। क्रू के सदस्य दूसरे जहाज पर पहुंचे। वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जब यह जहाज चला था, इस पर 10 लोग सवार थे। कैप्टन ब्रिक्स, उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स। मगर अब पूरे जहाज पर कोई नहीं था। हैरानी इस बात की भी थी कि लगभग सब कुछ सही सलामत था। लूटपाट का भी कोई निशान नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चलते जहाज से 10 लोग कैसे लापता हो गए। कोई तो सुराग होता। जब डे ग्रेशिया के क्रू सदस्यों ने मैरी सेलेस्ट जहाज की अच्छी तरह पड़ताल की तो कुछ खामियां नजर आई। जहाज पर रखे रास्तों के चार्ट इधर उधर पड़े हुए थे। जहाज के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। मैरी सेलेस्ट के निचले हिस्से में करीब 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था। जहाज के फ्रंट और बैक हैच के कवर निकले हुए थे। जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट गायब थी, साथ में रस्सी भी। हालांकि वहां मौजूद कार्गो सही सलामत था। मैरी सेलेस्ट में 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी। उसे लूटा नहीं गया था, बस उसमें से 9 डिब्बे खाली हो गए थे। वो भी उसमें से हो रहे लीक की वजह से हो सकते थे। नेविगेशन टूल चल रहा था। जहाज में इतना राशन था कि अगले 6 महीने का वक्त आराम से कट सकता था। क्रू मेंबर्स का सारा सामान भी ठीक था, लेकिन उनके कमरे में सब उथल पुथल था। बिस्तर नहीं बने हुए थे। उनके स्मोकिंग पाइप्स भी उन सबके कमरे में रखे हुए थे। उन दिनों हर नाविक अपने स्मोकिंग पाइप्स को साथ ही रखता था। मैरी सेलेस्ट जहाज के कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स की डायरी उनके केबिन में मिली। उन्होंने इसमें लॉग एंट्री की हुई थी। आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को की गई थी, यानी लावारिस हालत में जहाज मिलने के करीब 10 दिन पहले। मतलब साफ था, इस जहाज पर बीते 11 दिनों से कोई नहीं था। आखिर सब कहाँ चले गए थे? ऐसा भी नहीं था कि कोई लूट हुई हो। जहाज भी नहीं डूबा था। फिर क्या वजह रही कि कैप्टन, क्रू और उनका परिवार, कोई भी मैरी सेलेस्ट पर नहीं था? इस पर्टिकुलर इवेंट की सच्चाई जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, उस समय में जब मैरी सेलेस्टे किसी और नाम से जानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं 1861 की, जब यह शिप अमेजोन के नाम से जानी जाती थी। इस जहाज की लंबाई 100 फुट और चौड़ाई 25 फुट थी। हालांकि ये बाकी शिप से थोड़ी छोटी ज़रूर थी, लेकिन इसके ओनर ना मिलने के पीछे का कारण ये नहीं था कि ये छोटी थी, बल्कि ये कि ये श्रापित थी। इस जहाज को चलाने वाला पहला कैप्टन बीच यात्रा में निमोनिया से पीड़ित होकर मर गया था। फिर धीरे धीरे इस जहाज से जो जुड़ता, कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय हालत में मृत मिलता। लोग इसे खरीदने या इस पर सफर करने से डरने लगे। अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी। वह जहाज डूब गया, सभी मारे गए, मगर अमेजोन को कुछ नहीं हुआ। हालांकि अमेजोन के कैप्टन की कुछ समय बाद मौत हो गई। फिर कुछ सुधारों के लिए इसे शिपयार्ड में रखा गया। थोड़े दिन बाद पूरा शिपयार्ड जलकर राख हो गया। अमेजोन को फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर साल 1868 में एक अमेरिकी रिचर्ड ब्लू हैंस ने इसे खरीदा और एक नया नाम दिया, मैरी सेलेस्टे। तब इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हुआ। इस जहाज के कैप्टन बदलते रहे, मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा। आखिरकार इस जहाज की कमान घूम फिर कर कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स के हाथों आ गई, और उनका भी यही अंजाम हुआ। और मैरी सेलेस्टे घोस्ट शिप बन गया हमेशा के लिए। मैरी सेलेस्टे को बीच समुद्र में ऐसी हालत में देखकर डे ग्रेशिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी, जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो। खैर, उस वक्त समंदर का एक नियम होता था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लावारिस हालत में मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है, तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य का कुछ % इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सैल्वेज कहते हैं। जाहिर है कैप्टन मोरहाउस को यह नियम पता था। वह दोनों जहाज लेकर यूरोप पहुंचे। यहाँ उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सॉली फ्लड से संपर्क किया। फ्रेडरिक को उनकी बातों में कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था। 3 महीने जांच चली, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में उन्हें इनाम दिया गया,
लेकिन इंश्योरेंस की रकम $46,000 का सिर्फ छठा हिस्सा। इससे पता चलता है कि अधिकारी डे ग्रेसिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। खैर, समय के साथ साथ जहाज से जुड़ी कई तरह की थ्योरीज निकलकर सामने आने लगी। पहली थ्योरी, जहाज पर कुछ स्क्रैच थे, कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थ्योरी, डे ग्रेशिया जहाज के कप्तान मोरहाउस ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में मैरी सेलेस्टे जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर दिया और उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थ्योरी, कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची हो। मैरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर कैप्टन ब्रिग्स अपने परिवार को लेकर निकल गए होंगे ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिले और दोनों आधा आधा बांट सकें। चौथी थ्योरी, समुद्र में मैरी सेलेस्टे किसी तूफान से टकरा गया होगा जिससे उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इस बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे जिनसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल रिसने लगा होगा। जहाज में ब्लास्ट होने के डर से सब लाइफ बोट लेकर निकल गए होंगे, मगर फिर जहाज से बंधी रस्सी टूट गई होगी और सब मर गए होंगे। आखिर एक छोटी नाव इतने लोगों को लेकर कितनी दूर तक जाती। पांचवी थ्योरी, समुद्र से कोई बड़ा खतरनाक जीव निकला होगा जिसने सभी को मारकर उन्हें खा लिया होगा। कुछ दावे तो ऐसे भी किए गए कि मैरी सेलेस्टे पे किसी भूत प्रेत का साया है और उनकी मौत उसी घटना की वजह से हुई होगी, या फिर इसके पीछे किसी एलियन एक्टिविटी का हाथ होगा। खैर, ये सब तो सिर्फ थेरीज थी। असल में क्या हुआ मैरी सेलेस्टे के क्रू के साथ, ये आज तक किसी को नहीं पता। मैरी सेलेस्टे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में घोस्ट शिप बनकर रह गई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।